नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उड़ू उड़ान हिंदी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है 5 फरवरी को। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये बिहार बोर्ड से जो गैस पेपर निकाला गया है वही गैस पेपर से पूरे 40 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें से 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप सबको बनाना है 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्वेश्चन में एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक में क्या कह रहा है, नवनिश्चयवादी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में दिया है ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन बी में दिया है अल्फ्रेड हेंटर ने, ऑप्शन सी में दिया है फ्रेडरिक रेटजेल ने, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा ये किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कृषि भूगोल, ऑप्शन बी में दिया है पर्यटन भूगोल, ऑप्शन सी में दिया है सैन्य भूगोल, ऑप्शन डी में दिया है औद्योगिक भूगोल। तो आप लोग को पता ही है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो उपक्षेत्र कौन नहीं है, तो सैन्य भूगोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिर वो संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है संभववाद से, ऑप्शन बी में दिया है निश्चयवाद से, ऑप्शन सी में दिया है मानववाद से, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताइए फिर वह संबंध किससे है, फिर वह संबंध किससे है, तो ये इनमें से कोई नहीं। फिर वह संबंध जो है इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स को विचार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में दिया है आचरण भूगोल, ऑप्शन बी में दिया है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन सी में दिया है मानववाद भूगोल, ऑप्शन डी में दिया है क्रांतिकारी भूगोल। तो आप लोग को पता ही होगा मानव भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स विचार में कहलाती है, तो ये क्रांति भूगोल कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र है। ऑप्शन ए में दिया है पर्वतीय प्रदेशों में, ऑप्शन बी में दिया है पठारी प्रदेशों में, ऑप्शन सी में दिया है मैदानी प्रदेशों में, ऑप्शन ऑप्शन डी में दिया है मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो आप लोग को पता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित केंद्रित कहाँ है, तो ये हो जाएगा मैदानी में, मैदानी प्रदेशों में। तो मैदानी में जनसंख्या सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए मैदानी प्रदेशों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में दिया है एशिया, ऑप्शन बी में दिया है अफ्रीका, ऑप्शन सी में दिया है यूरोप, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण अमेरिका। तो आप लोग को पता ही है निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि होती है, कौन से ऐसे देश है जिसमें जनसंख्या वृद्धि होती है, बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि होती है यानी बढ़ती है। तो आप लोग को पता ही होगा ये हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि कहाँ होती है, तो ये अफ्रीका में होती है, अफ्रीका में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल का अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जन्म दर, ऑप्शन बी में दिया है मृत्यु दर, ऑप्शन सी में दिया है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी में दिया है प्रवास। तो आप लोग को पता ही होगा कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल का अनुपात को कहते हैं। कुल क्षेत्रफल का अनुपात किसे कहते हैं, तो ये जनसंख्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या को कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को आकर्षित करता है? ऑप्शन ए में दिया है अशांति, ऑप्शन बी में दिया है बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया है बाढ़ क्षेत्र, ऑप्शन डी में दिया है रोजगार के अवसर। तो आप लोग को पता ही है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है, तो जनसंख्या को आकर्षित करता है रोजगार के अवसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरादायी है?
ऑप्शन ए में दिया है महामारी पर नियंत्रण, ऑप्शन बी में दिया है संक्रमक रोगों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही है कौन सा कारक मृत्यु दर पर ह्रास होता है, मृत्यु दर पर ह्रास होता है, तो ये महामारी पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है जनसंख्या परिवर्तन का घटक घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है जन्म, ऑप्शन बी में दिया है मृत्यु, ऑप्शन सी में दिया है प्रवास। तो आप लोग को पता ही है जनसंख्या में परिवर्तन कब होता है, जनसंख्या में परिवर्तन का घटक कब होता है? तो ये जन्म में भी होता है, मृत्यु में भी होता है और प्रवास में भी होता है। तो ये इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में दिया है 40 वर्ष से कम, ऑप्शन बी में दिया है 40 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी में दिया है 20 से 65 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया है 15 से 59 वर्ष। तो आप लोग को पता ही है कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्रतिनिधित्व कब होता है? तो ये प्रतिनिधित्व कब होता है? तो ये 15 से 59 वर्ष तक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 में कह रहा है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। ऑप्शन ए में जनसंख्या वितरण से, ऑप्शन बी में महिला संरक्षता से, ऑप्शन सी में पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है, आप लोग को पता ही होगा वायु लिंग पिरामिड का संबंध कब होता है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 में कह रहा है मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान किस देशों का है? ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, ऑप्शन ऑप्शन बी में दिया है फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया है स्वीडन, ऑप्शन डी में दिया है नॉर्वे। तो आप लोग को पता ही है ये कहाँ हुआ था? आइसलैंड में हुआ था। आइसलैंड अभी जो मानव विकास का सूचांक में प्रथम स्थान किस देश को है? तो आइसलैंड को है। लेकिन आइसलैंड के बाद कौन है? तो ये नॉर्वे है। तो ना अगर आइसलैंड नहीं रहेगा तो नॉर्वे पर टिक मारना, अगर नॉर्वे रहेगा आइसलैंड रहेगा तो आइसलैंड होगा, क्योंकि आइसलैंड का जो है ये 0.972 है और नॉर्वे का है 0.970 है, 970 है। तो आप लोग को पता ही है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 में बोला है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागाम है? ऑप्शन ए में दिया आय उपागाम, ऑप्शन बी में दिया कल्याण उपगाम, ऑप्शन सी में दिया क्षमता उपगाम, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि आय उपगाम में भी है, कल्याण उपगाम में भी है, क्षमता उपगाम में भी है। तो इसका ऑप्शन इज द ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? ऑप्शन ए में दिया चाय, ऑप्शन बी में दिया है रबर, ऑप्शन सी में दिया है केला, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो आप लोग को पता ही है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? तो ये किस में है? तो चाय में भी होता है, रबर में भी होता है, केला में भी होता है। तो इनमें से सभी डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहल कृषि भी कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है आदिकालीन आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी में दिया है रोपण कृषि, ऑप्शन सी में दिया है मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी में दिया है गहन निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि। तो इसका आदिकालीन निर्वहन कृषि हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक, ऑप्शन बी में दिया है द्वितीयक, ऑप्शन सी में दिया है तृतीयक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना 2024 में भी पूछा गया है टोकरी बनाने का। तो इसका द्वितीय ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का है, तो ये द्वितीयक का है, द्वितीयक का। 18 की ओर बढ़ते क्वेश्चन में 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है रोपण कृषि, ऑप्शन बी में दिया अंगूर की खेती, ऑप्शन सी में दिया है मिल्पा, ऑप्शन डी में दिया है मिश्रित कृषि। तो आप लोग को पता ही होगा यूरोपवासियों द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि कृषि का विकास किया गया था। तो ऑप्शन ए रोपण कृषि कि यूरोपवासियों ने रोपण कृषि का किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है कॉफी, ऑप्शन बी में दिया है चीनी, ऑप्शन सी में दिया है चाय, ऑप्शन डी में दिया है नमक। तो आप लोग को पता ही होगा कि ये जो कृषि आधारित नहीं है, तो नहीं कहाँ है, तो ये नमक में नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 20 में बोल रहा है अंगूर की खेती संबंधित है, अंगूर की खेती संबंधित है। ऑप्शन ए में मानसून क्षेत्र से, ऑप्शन बी में ध्रुवीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, ऑप्शन डी में भू सागरीय क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है निम्न वृक्षों में किससे किससे चिंगम चिंगम संबंधित है। ऑप्शन ए में खजूर वृक्ष से, ऑप्शन बी में ताड़ वृक्ष से, ऑप्शन सी में जपेटो वृक्ष से, ऑप्शन डी में रबर वृक्ष से। तो आप लोग को पता ही होगा निम्न वृक्षों में से चिंगम जो निकलता है वो किससे निकलता है, तो ये जपेटा वृक्ष से निकलता है। जपेटा एक वृक्ष है जो चिंगम की तरह निकलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रेक कृषि का संबंध है, ट्रेक कृषि का संबंध है। ऑप्शन ए में दिया है मक्का से, ऑप्शन बी में दिया है फूलों से, ऑप्शन सी में दिया है सब्जी से, ऑप्शन डी में दिया है कपास से। तो ट्रेक कृषि जो है ये किसे कहते हैं। ट्रेक कृषि मक्का को नहीं कहते हैं, ना फूलों को कहते हैं, ना कपास को कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 में बोला है निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है पूंजी, ऑप्शन बी में दिया है बाजार, ऑप्शन सी में दिया है ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया है जनसंख्या। तो आप लोग को पता ही है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो प्रमुख कारक नहीं है। प्रमुख कारक कौन सा नहीं है, तो ये जनसंख्या नहीं है, प्रमुख कारक जनसंख्या नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 24 में बोला है निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है। ऑप्शन ए में दिया कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी में दिया कागज उद्योग, ऑप्शन सी में दिया है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी में दिया है चीनी उद्योग। तो आप लोग को पता ही है पशु आधारित उद्योग कौन सा है, तो ये चमड़ा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है विनिर्माण, ऑप्शन बी में दिया है कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी में दिया है आखोट, ऑप्शन डी में दिया है प्रसंस्करण। तो ऑप्शन डी में दिया प्रसंस्करण, इसका सही आंसर हो जाएगा अखोट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 26 में बोला है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए में दिया है खनन, ऑप्शन बी में दिया है खाद प्रसंस्करण, ऑप्शन सी में दिया है व्यापार एवं वाणिज्य, ऑप्शन डी में दिया है पारदर्शिता,
पारदर्शिता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है पोर्ट्रो पोर्ट्रो सईद कहाँ है? पोर्ट्रो सईद कहाँ है? ऑप्शन ए में पुर्तगाल में, ऑप्शन बी में दिया है साइप्रस में, ऑप्शन सी में दिया है मिस्र में, ऑप्शन डी में दिया है लीबिया में। ऑप्शन डी में दिया है लीबिया में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र में। मिस्र में है जो ये उत्तरी उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग में है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भाग में है। तो आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्रित, जो उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 28 में बोल रहा है सेठ जान से वैक्यूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? ऑप्शन ए में दिया मैक्सो, ऑप्शन बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में दिया है कनाडा, ऑप्शन डी में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग को पता ही होगा सेठ जान से वैक्यूवर के बीच का महामार्ग किस देशों में है? किस देशों में है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 29 में बोल रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए में दिया औद्योगिक पतन, ऑप्शन बी में दिया नौसेना पतन, ऑप्शन सी में दिया विस्तृत पतन, ऑप्शन डी में दिया तेल पतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 30 में बोला है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1948, ऑप्शन बी में दिया है 1950, ऑप्शन सी में दिया है 1951, ऑप्शन डी में दिया है 1960। तो आप लोग को पता ही होगा कि परमाणु ऊर्जा की स्थापना जो हुई थी, यह स्थापना 1948 में हुई थी, अगस्त 1948 में हुई थी, अगस्त 1948 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है निम्नलिखित देशों में कौन कौन एपेको का सदस्य है? ऑप्शन ए में दिया है ब्राजील, ऑप्शन बी में दिया है चिली, ऑप्शन सी में दिया है वेनेजुएला, ऑप्शन डी में दिया है पेरू। तो आप लोग को पता ही होगा कि वेनेजुएला एक उसका सदस्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है नेफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। ऑप्शन ए में दिया अफ्रीका। क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 32 में बोल रहा है नेफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। ऑप्शन ए में दिया अफ्रीका से, ऑप्शन बी में दिया उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन सी में दिया ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी में दिया एशिया से। तो आप लोग को पता ही होगा नेफ्टा प्रादेशिक समूह क्या है। तो नेफ्टा प्रादेशिक समूह कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 33 में बोला ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेशों से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया यूरोप, ऑप्शन बी में दिया एशिया, ऑप्शन सी में दिया उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में दिया अफ्रीका। तो आप लोग को पता ही होगा जलमार्ग किस महादेशों में है? जलमार्ग किस महादेशों में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 34 में बोल रहा है वृत्तकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है झील के चौदिक में, ऑप्शन बी में दिया है नदी के सहारे, ऑप्शन सी में दिया है तट के सहारे, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा झील के चौदिक में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 35 में बोल रहा है पैट्रिक पैट्रिक गिटीज का संबंध है। ऑप्शन ए में है सन्नागर से, ऑप्शन बी में दिया है मेगालोपोलिस से, ऑप्शन सी में दिया है गांव से, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा पैट्रिक पैट्रिक गिजिट का संबंध कहाँ है? तो पैट्रिक गिजिट का संबंध है मेगालोपोलिस से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ये जो पढ़ाया हूँ ये बिहार बोर्ड से ही मॉडल पेपर 2026 का निकाला गया था, उसी से मैं पढ़ाया हूँ। तो इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा टकराएगा, तो आप लोग पढ़ के जाना क्योंकि 5 को क्वेश्चन इसी में से आएगा 100%। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।